आज हम पढ़ने वाले हैं आज भी खरे हैं तालाब पाठ का सारांश। यह पाठ अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के सारांश को हम निम्न बिंदुओं पर समझेंगे। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है तालाबों का सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व। इस पाठ के शुरुआत में लेखक अनुपम मिश्र जी तालाबों का ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को बताते हैं। तीसरा है अंग्रेजों का आगमन और उसका प्रभाव। दिल्ली में नल विरोध, इंदौर और देवास शहर की जल समस्या, ऐसे 9 बिंदुओं पर देखेंगे। प्रस्तावना में आपको लिखना है, आज भी खरे हैं तालाब। अनुपम मिश्र की एक सामाजिक पर्यावरणीय पाठ है जो भारत की पारंपरिक जल संस्कृति और तालाबों के संरक्षण की अनमोल परंपरा पर आधारित है। यह पाठ जल संकट के खिलाफ समाज के सामूहिक प्रयासों की कहानी कहती है और हमें अपने जल संसाधनों की महत्ता समझाती है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है तालाबों का ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व। इसमें बताया गया है कि तालाब पानी का भंडार होता है। पहले तालाब खुदाई के समय राजा, प्रजा, बुजुर्ग, युवा, महिला सभी मिलजुल कर तालाब खुदाई का काम करते थे, जो लोगों के सामाजिक एकता और सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता था। इसमें आपको लिखना है भारत। अनुपम मिश्र जी पाठ के शुरुआत में बताते हैं कि भारत के गांवों में तालाब सिर्फ पानी का भंडार नहीं थे, बल्कि सामाजिक एकता, श्रमदान और सामूहिक जिम्मेदारी के बंधन थे। राजा प्रजा मिलकर तालाब बनाते और उनकी सफाई करते थे। तालाब के भरने पर पूरे गांव में उत्सव मनाया जाता था, जो जल संरक्षण की जागरूकता का प्रतीक था। इसके बाद है अंग्रेजों का आगमन और उसका प्रभाव। अंग्रेज जब भारत आए थे तब वे अपने रीति रिवाज के साथ भारत आए थे, जिसके कारण राजाओं का सत्ता समाप्त हो गया। फिर अंग्रेजों ने यहां नल लगवाने की योजनाएं चलाई, जिससे तालाबों का देखरेख कम हो गया और जल संकट बढ़ने लगा। इसमें आपको लिखना है, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके सामाजिक और प्रशासनिक रीति रिवाज हमारे यहाँ की पारंपरिक जल संस्कृति से अलग थे। साथ ही साथ उनके आने से राजाओं का सत्ता समाप्त हो गया। फिर अंग्रेजों ने अपने अनुभवों के आधार पर व्यवस्था चलाई, जिससे पारंपरिक तालाब निर्माण और संरक्षण की जिम्मेदारी कम होती गई। अंग्रेज जगह जगह नल लगवाने लग गए। अंग्रेजी शासन के कारण जल स्रोतों का नियंत्रण सरकार के हाथों में आ गया और स्थानीय समुदायों की भूमिका कमजोर पड़ गई। इससे तालाब उपेक्षित होने लगे और जल संकट बढ़ने लगा। इसके बाद है दिल्ली में नल विरोध। इसमें बताया गया है, जब दिल्ली में नल लग रहे थे तब वहां के लोग तालाबों को नजरअंदाज कर रहे थे, जिससे तालाबों की स्थिति खराब होती जा रही थी। इसी को देखते हुए दिल्ली के लोगों ने, खासकर महिलाओं में, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें आपको लिखना है, नई दिल्ली में ब्रिटिश काल में नलों से जल व्यवस्था को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया गया और शहर के पुराने तालाबों को नजरअंदाज कर दिया गया। तालाबों के बजाय नलों से पानी सप्लाई करने की व्यवस्था ने जल संरक्षण की पुरानी पारंपरिक पद्धतियों को कमजोर किया। यह बदलाव जल संकट और पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बना। वहां के लोग बहुत विरोध करते थे और स्त्रियां फिरंगी नल मत लगवाए दियो, ऐसा गीत गाती थीं। इसके बाद आपको लिखना है, इंदौर शहर की जल समस्या। इसमें बताया गया है, उस समय इंदौर की जल स्रोत सूख रहे थे, जिसके कारण उन्हें नर्मदा नदी का सहारा लेना पड़ा। फिर भी उनका जरूरत पूरा नहीं हो सका। फिर लोग पानी की मांग के लिए आंदोलन करने लग गए। एक अनोखी लाल नाम का एक पहलवान था, जिन्होंने 34 दिनों तक एक पैर में खड़ा होकर आंदोलन किया। इसी दौरान लेखक ने बिलावली तालाब का भी वर्णन किया है, जो सूखकर मैदान में बदल रहा था। इसमें आपको लिखना है, इंदौर में पानी की कमी लगातार बढ़ रही थी और स्थानीय जलस्रोत एक एक करके सूख रहे थे। उसी समय नर्मदा नदी का पानी ही लोगों का सहारा बन रही थी। फिर भी नर्मदा से लाया गया पानी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए लोग और पानी की मांग उठा रहे थे और 1993 में बड़ा आंदोलन कर रहे थे। विभिन्न राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे और पहलवान अनोखी लाल जी 34 दिन तक एक पैर पर खड़े होकर सत्याग्रह कर रहे थे। इसी बीच कभी गहरा और विशाल बिलावली तालाब भी सूखकर मैदान में बदल रहा था, जो इंदौर की जल समस्या की गंभीरता दिखा रहा था। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, देवास शहर की जल समस्या। इसमें बताया गया है कि उस समय तालाबों को मिटाकर उसके ऊपर मकान,
कारखाने बनाए जा रहे थे और शहर जल स्रोत खोता जा रहा था एवं जल समस्या बढ़ रही थी। इसके कारण देवास शहर को इंदौर शहर से रेलवे स्टेशन टैंकरों द्वारा पानी लाना पड़ा। इसमें आपको लिखना है, देवास में पिछले कई वर्षों से तालाब मिटाए जा रहे थे और उन पर मकान कारखाने बन रहे थे, इसलिए शहर अपने जल स्रोत खोता जा रहा था। पानी की कमी बढ़ती जा रही थी और शहर खाली होने की खबरें आ रही थी। इसी दौरान इंदौर से पानी मंगाने के लिए रेलवे स्टेशन पर दिन रात तैयारी चल रही थी। 25 अप्रैल 1990 को इंदौर से 50 टैंकर पानी लेकर पानी की रेल आ रही थी और मंत्री उसके स्वागत में मौजूद थे। हर सुबह पानी की रेल आती जा रही थी और टैंकरों का पानी पंपों से टंकियों में चढ़ाया जा रहा था। उधर इस योजना का खर्च भी बढ़ता जा रहा था। हर दिन रेल भाड़ा, बिजली और पानी का दाम शहर पर भारी पड़ रहा था। केंद्र सरकार भाड़ा माफ कर रही थी, पर यह चिंता बनी हुई थी कि रियायत बंद होते ही देवास फिर गंभीर जल संकट में फंसता जा रहा था। इसके बाद आपको लिखना, पारंपरिक तालाबों की उपेक्षा और समाज की विफलता। इसमें बताया गया है कि एक अनपढ़ व्यक्ति थे, लाखा बंजारे, जिन्होंने एक विशाल तालाब बनवाया जिसका नाम था सागर तालाब। इस तालाब के नाम पर ही पूरा शहर का नाम सागर पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, जिन्होंने उसी तालाब पर शोध किया है, लेकिन उस तालाब का साफ सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति ने तालाब बनाया, लेकिन आज पढ़े लिखे व्यक्ति उसी तालाब को सहेज कर नहीं रख पा रहे हैं। इसमें आपको जो मैंने बोला उसी को लिख देना है कि एक अनपढ़ व्यक्ति थे, लाखा बंजारे, जिन्होंने एक विशाल तालाब बनवाया जिसका नाम था सागर तालाब। इस तालाब के नाम पर ही पूरा शहर का नाम सागर पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, जिन्होंने उसी तालाब पर शोध किया है, लेकिन उस तालाब का साफ सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति ने तालाब बनाया, लेकिन आज पढ़े लिखे व्यक्ति उसी तालाब को सहेज कर नहीं रख पा रहे हैं। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का छेड़छेरा। इसको तो आप जानते ही होंगे। इसमें आपको लिखना है, आज भी खरे हैं। तालाब पाठ में छत्तीसगढ़ के छेड़छेरा का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के गांवों में लोग छेर छेरा के गीत गाते थे और उससे मिला अनाज तालाबों की मरम्मत में लगाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज तालाबों के लिए ज्यादा काम नहीं हो पाता। अंतिम में आपको लिखना है, आज भी खरे हैं तालाब शीर्षक की सार्थकता। आज भी खरे हैं तालाब शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि यह दर्शाता है कि तालाबों का महत्व और उनकी जरूरत आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक और जरूरी है जितनी पहले थी। खरे का मतलब है सही सलामत, अखंडित, मजबूत या जीवित, यानी कि तालाब आज भी जीवित और मौजूद हैं और उनके संरक्षण की आवश्यकता बनी हुई है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि तालाब सिर्फ पुराने समय की चीज नहीं है, बल्कि वे आज भी हमारे पर्यावरण, जल संरक्षण और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।